मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान हाउस से रवाना 12 तुगलक लेन के लिए रवाना हुए हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीकानेर हाउस से रवाना हुए हैं। राजस्थान हाउस से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हुए हैं। 12 तुगलक लेन के लिए वो रवाना हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें दिल्ली मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, यहां पर उनकी बातचीत होनी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो राजस्थान हाउस से रवाना हो गए हैं और अब 12 तुगलक लेन के लिए वो रवाना हुए हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का कल दिल्ली मुख्यमंत्री पहुंचे थे, सीधे जोधपुर से मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। कल आपको बता दें प्रशासन शहरों के संग गांव के संग अभियान के तहत उन्होंने निरीक्षण भी किया था। कई निरीक्षण के दौरान जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की थी, जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की थी, सवाल जवाब किए थे और उसके बाद जनता को संबोधित करते हुए रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पत्रकारों से की और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। और आज क्योंकि बातचीत होनी है और उसी को लेकर अब 12 तुगलक लेन के लिए वो रवाना हुए हैं। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, 12 तुगलक लेन के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या कुछ अब रहेगा? आपको बता दें कि 12 तुगलक लेन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और करीब बहुत लंबे समय का ये इंतजार था कि ये जो मुलाकात है वो डब्ल्यू का बड़ा इंतजार था इस मुलाकात को लेकर। अब ये मुलाकात जो है मंत्रिमंडल को लेकर, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को लेकर, तो राजस्थान सरकार में राजस्थान के लिए विधायकों के लिए जो सबसे बड़ा इंतजार था आज के दिन वो आज पूरा हुआ। अब ये देखना होगा कि आज की बैठक में जो लगातार प्रभारी अजय माकन ये बात कहते आए हैं कि तैयारी हो चुकी है लेकिन फाइनल टच बाकी है, तो उस फाइनल टच को आज किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया जाता है, क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब गवर्नर दिल्ली से जयपुर वापस पहुंचेंगे तो 14 तारीख के आसपास कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, शपथ ग्रहण हो सकता है। उसके दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि कोई भी मंत्री को ड्रॉप भी नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में जो तमाम वो विधायक हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ लगातार उस सियासी संकट के समय खड़े रहे, उनको कैसे सबको हैंडल किया जाएगा, उनको कैसे पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, सबको कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा होगा आगे देखने लायक। और हालांकि मुख्यमंत्री एक बड़ी स्ट्रैटेजिस्ट हैं तो वो अभी तक की सारी तैयारी सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि कई बार कयास लगाए गए कि जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे तभी होगा। अभी कोरोना हुआ, तमाम चीजें हुई, उनकी तबीयत खराब हुई, पहले भी वो एक बार CWC को लेकर दिल्ली आए थे। लेकिन आज की मुलाकात ये कहा जा सकता है कि आज की ये वो मुलाकात है जिसमें लंबे समय से इंतजार जो था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पर आला कमान से मुलाकात करके उस पूरे सब्जेक्ट पर, चाहे मंत्रिमंडल हो, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो, उसको लेकर फाइनल कॉल लेने का वो समय आ चुका है। वो बैठक 12 तुगलक लेन यानी राहुल गांधी के आवास पर शुरू। बिल्कुल अदिति, अब जी इस बैठक में राहुल गांधी मौजूद नहीं है, यहाँ पर प्रियंका गांधी होंगी, KC वेणुगोपाल होंगे और यहाँ पर अजय माकन इस बैठक में मौजूद होंगे। पिछली बार भी जो मुलाकात थी वो इन्हीं सभी लोगों के बीच थी, तब भी राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। तो सभी कुछ तैयारी हो चुकी है। देखना होगा कि कितनी जल्दी अनाउंसमेंट होते हैं और रीजनल रिप्रेजेंटेशन। आदित्य, क्योंकि राहुल गांधी मौजूद नहीं होंगे तो ये माना जाए कि ये जो फैसला होगा या जो डिस्कशन होगा वो प्रियंका गांधी के साथ होगा और वही फाइनल होगा। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी पिछली बार भी इस बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रियंका गांधी हैं, लगातार आलाकमान से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संपर्क पर, और जो प्रभारी अजय माकन हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, KC वेणुगोपाल हैं। तो कोई ऐसा डिस्कशन होगा, कोई ऐसी वो होगा तो वो जरूर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपडेट किया जाएगा। लेकिन लगभग सब कुछ तय हो चुका है और होना वही है जो अशोक गहलोत ने तय किया हुआ है। बस वो आला कमान से बातचीत करके और आला कमान के नोटिस में सब डाल के उसको आज ही फाइनल किया जाएगा। लेकिन आपको एक और अपडेट दे दें कि KC वेणुगोपाल, अजय माकन भी और प्रियंका गांधी तीनों ही इस बैठक में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब बैठक में कह सकते हैं कि बैठक शुरू हो चुकी है। हम भी फिलहाल 12 तुगलक लेन के बाहर मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि जब ये बैठक खत्म हो तो प्रभारी अजय माकन मीडिया को संबोधित करें और इस तरह के संकेत दें कि सब कुछ फाइनल हो गया है और जल्द ही इसका अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि अब आदित्य देखिए पहले भी मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे और ये शायद दूसरी बार है जब वो दिल्ली पहुंचे हैं, और जब हमने पहले बात की थी तब भी ऐसा ही था कि लगभग अब फाइनल हो चुका है, बातचीत हो गई है।
तो आज की इस बैठक को क्या माने कि आज बस ये फाइनल टच है, हालांकि मुख्यमंत्री जो चाहेंगे या जो उन्होंने फाइनल कर रखा है उसको लेकर ही डिस्कशन होगा? अदिति, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 तुगलक लेन पहुंच चुके हैं। वहां पर बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि राहुल गांधी वहां पर मौजूद नहीं है, प्रियंका गांधी वहां पर हैं, केसी वेणुगोपाल वहां पर मौजूद हैं, अजय माकन मौजूद हैं। अब इनके साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक है, डिस्कशन होगा और लगभग माना जा रहा है कि अब ये फाइनल मीटिंग होगी और उसके बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार, जो राजनीतिक नियुक्तियां लंबे अरसे से अटकी हुई जो हैं उनको अब नियुक्तियां हो जाएंगी। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जब ये बैठक खत्म हो जाएगी तो अजय माकन आकर बाहर प्रेस वार्ता करेंगे, प्रेस को संबोधित करेंगे। लेकिन अब क्या कुछ रहेगा ये इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे हुए हैं तो बहुत अहम इसको माना जा रहा है कि अब जब मुख्यमंत्री राजस्थान लौटेंगे, जयपुर लौटेंगे, तो उनके हाथ में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फाइनल डिसीजन होगा और वो अब जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां जो होंगी, शपथ जो होगी मंत्रिमंडल को लेकर दोबारा ली जाएगी। लेकिन अब आज की ये बैठक जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे थे तब कहा जा रहा था कि अब ये जो बैठक है इसके बाद डिस्कशन हो गया है। मुख्यमंत्री तबीयत खराब थी इसलिए वो दिल्ली नहीं जा पाए थे। अब जब दिल्ली गए हैं तो वहाँ पर बातचीत हुई होगी, बैठक हुई होगी, चर्चा हुई होगी। लेकिन अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि क्या कुछ रहेगा, क्योंकि 12 तुगलक लेन पहुंच चुके हैं, बैठक भी शुरू हो चुकी है, प्रियंका गांधी इस बैठक में है। हालांकि जो भी इस बैठक में फाइनल होगा उसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी इस बैठक में मौजूद हैं। जो मुख्य तौर पर जो भी राजनीतिक नियुक्तियां होंगी या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो भी फेरबदल होना है वो सब प्रियंका गांधी इस बैठक में मौजूद रहेंगी और उनके साथ केसी वेणुगोपाल मौजूद होंगे, अजय माकन मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पहुंचे हुए हैं दिल्ली, वो इस बैठक में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब उम्मीदें पूरी हैं कि लगभग नवंबर में ही ये मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां जो हैं वो हो जाएंगी और माना जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियां होंगी और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। तो एक लंबा इंतजार जो है वो अब शायद खत्म हो जाएगा और उसके बाद अब राजनीतिक नियुक्तियों का जो कयास लगाए जा रहे थे कि जून में होगी, फिर जुलाई के कयास लगाए गए, उसके बाद विधायकों से 1-to-1 भी किया गया। अजय माकन पहुंचे, उन्होंने सब विधायकों से रिपोर्ट भी ली, रिपोर्ट कार्ड लिया। हालांकि ये भी कहा गया कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसलिए लिया जा रहा है कि किस तरह का काम जो है मंत्री कर रहे हैं, कौन विधायक जो है नाखुश नजर आ रहे हैं, कौन मंत्री जो है वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उसको लेकर ये रिपोर्ट कार्ड है और उसी आधार पर जो है मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। 2023 की जो तैयारी है उसको लेकर भी कहा गया कि चुनाव से पहले ये पूरी तैयारी देखनी होगी कि मंत्री कितना काम कर रहे हैं, जनता किस तरह खुश है, क्योंकि जो विधायक है वो ये बताएंगे कि उनके क्षेत्र में कितना काम हुआ है, मंत्री उनकी कितनी सुनते हैं। तो अब उसको लेकर मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो किया जाएगा। लेकिन वो टला एक बार फिर से, अगस्त में, सितंबर भी आया और अब दिवाली के बाद ये पूरी उम्मीद है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, राजनीतिक नियुक्तियां जो हैं हो जाएंगी। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से पहुंचे हैं दिल्ली, 12 तुगलक लेन पहुंचे हुए हैं। अब ये मीटिंग कितनी देर रहती है, क्या कुछ बातचीत होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो उपचुनाव कांग्रेस को जीत मिली है उसके बाद उनको फ्री हैंड मिल गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मंत्रियों को क्या दर्जा देना है, क्या पद देना है, राजनीतिक नियुक्तियां कैसे करनी है, क्या ये रूल रहेगा, क्या नियम कायदे के साथ जो है राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी, तमाम जो चीज़ें हैं मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दिया गया है। लेकिन अब प्रियंका गांधी से ये डिस्कशन होगा और उसके बाद राहुल गांधी